नेक्स्ट देखिए आप BACB बोर्ड 2025 का PYQ है, आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ आपको 10 अंडर ब्रैकेट 1/2 अंडर ब्रैकेट 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स 1/x। इससे इसको सॉल्व करना है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। यहाँ देखिए 10 इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स x। तो यहाँ लिखिए आप 10 अंडर ब्रैकेट 1/2 10 इनवर्स को रहने दिए आप, यहाँ पे लिखिए कॉट इनवर्स x। इसका वैल्यू क्या होगा आपको, ये इनवर्स में π/2 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका वैल्यू होगा आपको π/2। तो यहाँ लिखिए π/2 10 अंडर ब्रैकेट हाफ, इसको लिखे π/2 मल्टीप्लाई कीजिए आप 10, ये π/4 हो गया आपको। तो π/4 की वैल्यू 1, ऑप्शन में हो जाएगा आपका आंसर 1। ये आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आप cos इनवर्स प्लस सेक इनवर्स 1/x, ये किसके बराबर होगा? ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, तो हम लिख सकते हैं जैसा कि अभी बताए हैं, cos इनवर्स x को सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। तो सेक इनवर्स x को डायरेक्ट यहाँ cos इनवर्स लिख सकते हैं आप, यहाँ cos इनवर्स लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, इसका प्रॉपर्टीज है ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स का। तो यहाँ लिखिए आप जो है cos इनवर्स x लिखिए, इसको रिप्लेस कीजिए, सेक इनवर्स 1/x को लिख सकते हैं cos इनवर्स, ये दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों सेम है, तो 2 cos इनवर्स x इक्वल टू, इसको हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा आपको cos इनवर्स 2x² -1, इसका ये आंसर होगा आपका फाइनल। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, शायद बी होगा, 2 cos² -1। इसी तरह आपको नेक्स्ट देखिए 41, नेक्स्ट में दिया हुआ आपको, इरेज करते हैं, देख लिए, नेक्स्ट में दिया हुआ आपको cot इनवर्स 10 π/7, ये देखिए, तो π/7, पाई का वैल्यू कितना होता है आपको, पाई का वैल्यू होता है 3.14, इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपको 1 से कम ही आएगा, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, आपको। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होगा, इस वजह से यहाँ इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको लिख सकते हैं, कॉट बनाने का कोशिश कीजिए, इसको लिखिए कॉट लिख सकते हैं π/2 -7 π/7, देखिए, तो कॉट इनवर्स इंटू कॉट, ये क्या होता है
1 होता है तो 1 लिखिए यहाँ। इस दोनों को सॉल्व कीजिए आप। 7 पाई माइनस 2 पाई एलसीएम ले लिए, ये 14 हो गया। ये 5 पाई बाई 14, आंसर ये होगा आपका 14। ये आंसर आएगा आपको। ये पढ़े होंगे आप 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं हम कॉट थीटा। 10 क्लास में पढ़े होंगे। ऑड है इसी वजह से कॉड आया, यहाँ इवन होता, अगर कॉड इवन होता तो कॉड ही रह जाता, लेकिन आएगा क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉट नेगेटिव होता है। इसमें ऑल, इसमें ओनली साइन, इसमें आपको 10, इसमें कॉस। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बाई 7। देखिए ये 8 पाई बाई 7 कहाँ लाई कर रहा है, नेगेटिव में कहाँ लाई कर रहा है, तो यहाँ लिखिए 8 इंटू, ये आपको हो जाएगा पाई, पाई का वैल्यू लिखिए आप 3.14, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 280 डिग्री आ जाएगा। 280 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, देखिए ये आपका 90 डिग्री फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ये 180 डिग्री सेकंड कोऑर्डिनेट में, ये 270 डिग्री ये थर्ड कोऑर्डिनेट में, ये हो गया आपको 360 डिग्री फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो 270 डिग्री से ज्यादा है यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट में पड़ेगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे। तो 2 पाई, तो यहाँ लिखेंगे इसको तो पाई 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 लिख सकते हैं हम, इसको पाई बाई 2 लिख सकते हैं हम, इसको 2 पाई लिख सकते हैं, इसको 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए कहाँ लाई किया, 270 से आगे फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं, कॉस इनवर्स रहने दीजिए आप, कॉस लिखिए 2 पाई फोर्थ कोऑर्डिनेट, उसमें से माइनस कर दीजिए कितना 8 पाई बाई 7 थीटा, इसको समझिए आप ये थीटा है। फिर कॉस कॉस क्या हो गया, एक ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे, कॉस इनवर्स इनटू कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, कब पाई के बीच में लाई करेगा तब, ये देख लीजिएगा रेंज होगा। यहाँ देखिए तो कहा ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ आपको एलसीएम लीजिए आप 14 पाई माइनस 8 पाई बाई, हटाइए आप, ये आपको 8 पाई था ना, 8 पाई बाई 7, ये आपको हो जाएगा 6 पाई बाई 7, जो ऑप्शन में नहीं है। वैल्यू यहाँ 5 था, हम ले लिए आपको 8 था, वैल्यू 8 बाई 5 था, हम यहाँ नीचे 7 ले लिए। देखिए यहाँ चेंज कीजिए वैल्यू को, आंसर आपका मिल जाएगा। यहाँ का दिया हुआ आपको नीचे 5 था, तो लिखिए कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बाई पाई, ये तो 1 हो गया आपका, तो 1 लिखिए। इसको 8 बाई पाई को लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 8 पाई बाई 5, एलसीएम लीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 10 पाई माइनस 8 पाई बाई 5, ये 2 पाई बाई 5 आपका ऑप्शन में दिया हुआ, यही आंसर होगा। यहाँ पे चेंज कीजिए, देखिए इसको, यहाँ 5 होगा, ये आंसर आपका फाइनल होगा।
नेक्स्ट टेन इनवर्स माइनस माइनस अंडर रूट थ्री, तो मैं अंडर रूट थ्री, ये 1 से कम आएगा रूट, तो 1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पड़ेगा अंडर रूट थ्री, तो ये माइनस को कॉमन ले लिया, यहाँ लिखिए डायरेक्ट आप बना लीजिए, 1 मार्क्स का है। यहाँ लिख सकते हैं आपको रूट थ्री, ये किसका वैल्यू है आपको, ये किसका वैल्यू है, 10 में खोजिए, 10 लाने का कोशिश कीजिए आप, तो 10 आपको 60 डिग्री का वैल्यू है, तो पाई बाई 6 पाई बाई 3 लिख सकते हैं। ये दोनों मिलके क्या हो गया आपका, माइनस रहने दिए, ये 1 हो गया, ये माइनस पाई बाई 3 मल्टीप्लाई कीजिए तो पाई बाई 3 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स अंडर रूट थ्री, ये किसके बराबर होगा आपको, तो हम लोग पढ़े होंगे जब भी कॉट इनवर्स माइनस थीटा दिया रहे तो डायरेक्ट लिख देना है माइनस, डायरेक्ट कॉट इनवर्स माइनस थीटा दिया रहे तो यहाँ पे लिखना आपको पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ये रूल अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टीज है ट्रिगोनोमेट्री का। तो यहाँ देखिए टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स लिखिए आप, ये 10 किसका वैल्यू है, 10 पाई, ये आपको 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री कब होगा, पाई बाई 3 माइनस, यहाँ पे आप लिखिए पाई माइनस कॉट इनवर्स अंडर रूट 3, ये आपको हो जाएगा 1, ये पाई बाई 3 माइनस, ये लीजिए पाई, ये किसका वैल्यू है, कॉट इनवर्स कॉट 30 डिग्री का, तो कॉट लिखिए 30 डिग्री कैसे, पाई बाई 6 होगा, तो ये हो गया पाई 3 माइनस पाई माइनस, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 1, तो ये पाई बाई 6, इसको सॉल्व कीजिए एलसीएम लेके माइनस, तो ये हो जाएगा आपको 4 पाई, 5 पाई हो जाएगा, 5 पाई माइनस पाई बाई 6 होगा यहाँ 6, तो यहाँ डायरेक्ट होगा 3 पाई बाई 3 माइनस ये 5 पाई बाई 6, एलसीएम लीजिए इसका, एलसीएम इसका लेंगे तो आपको आ जाएगा, एलसीएम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर रहे हैं हम, ये हो जाएगा आपको 6 पाई, ये हो जाएगा आपको 15, ये हो जाएगा आपको 18, ये हो जाएगा आपको माइनस 9 पाई बाई 18, नीचे ऊपर कैंसिल किए 9 टू जा 18, तो माइनस पाई बाई 2 इसका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए साइन दिया हुआ आपको, साइन इनवर्स 2 पाई बाई 3 अंडर ब्रैकेट 10 प्लस 10 इनवर्स 10 3 पाई बाई 4, ये आपको दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए आप 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 को चेक कीजिए कहाँ आ रहा है, 2 पाई बाई 3 कितना हो गया आपको, 2 इंटू पाई बाई 3 180 डिग्री पाई का 2 पाई बाई 3, ये 120 डिग्री हो गया,
तो 120 डिग्री किस में, कौन सा कोऑर्डिनेट में गया, साइन के सेकंड कोऑर्डिनेट में गया। तो सेकंड कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस लिख सकते हैं थीटा। तो ये ऑड है, ये इवन नंबर है, ये आपको इवन नंबर है। जब ऑड में रहेगा, इवन में रहेगा तो नेम चेंज नहीं हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप साइन साइन इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट पाई माइनस 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। इसी तरह आप इसका चेक कीजिए। तो यहाँ देखिए 3 पाई बाई 4 है, इसको काटिए तो 45 डिग्री हो जाएगा आपको। 3 इंटू 180 डिग्री, 4 से काटेंगे आपको ये 45 डिग्री, और 45 को 3 से मल्टीप्लाई 145 डिग्री। ये सेकंड कोऑर्डिनेट में पड़ेगा 10 का वैल्यू। सेकंड कोऑर्डिनेट में 10 का होगा, नेगेटिव होगा। जब नेगेटिव होगा तो यहाँ लिखिए आप प्लस 10 इनवर्स 10, सेकंड कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं पाई माइनस 3 पाई बाई 4। अब नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, चेक कीजिए। या ये तो सेकंड कोऑर्डिनेट में गया पाई है, तो यहाँ आपको प्लस ही होगा। ये दोनों मिलके क्या हो गया 1। तो एलसीएम भी ले लिया आप, या डायरेक्टली एलसीएम 2 पाई बाई 3 हो गया। यहाँ तो आपको देखिए 10 इनवर्स इंटू 10, ये तो 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ सेकंड कोऑर्डिनेट में गया 10 तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव होगा वैल्यू, प्लस था नेगेटिव हो जाएगा प्लस। अब लिखिए इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम लेके 4 पाई माइनस 3 पाई बाई 4। तो यहाँ क्या हो गया आपको पाई बाई 3 माइनस यहाँ आपको पाई बाई 4। इसका एलसीएम लीजिए आप डायरेक्ट, 4 पाई लिखिए, ये हो जाएगा आपको पाई बाई 12 माइनस होगा 9, पाई बाई 12 आंसर सी हो जाएगा आपका। आपको प्रॉब्लम होगा कोऑर्डिनेट चेक करने में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में पड़ा, या थर्ड में या फोर्थ में, नेम चेंज क्यों नहीं होता है, उसमें प्रॉब्लम होगा आपको। वो देखिए इसमें तो होगा ऑल, जितना भी साइन थीटा का फैमिली है, साइन थीटा है या कॉसेक थीटा है, या आपको कॉस है या सेक है या टेन है या कॉट है, जो भी वैल्यू आएगा पाई बाई 2 लिखिए, या 90 डिग्री, पाई बाई 2 ही लिखा जाता है ज्यादा, 11 में 12 कोई भी दे सकता है। ये इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें नेम चेंज हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा अगर हम लिखेंगे साइन को तो ये कॉस थीटा में बदल जाएगा। ऐसे ही आपको कॉस पाई बाई 2 को लिखेंगे थीटा तो ये आपको साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, नेम चेंज। क्यों कि ये ऑड है, ऑड क्वाड्रेंट है, ऑड क्वाड्रेंट ये हुआ, ऑड क्वाड्रेंट ये हुआ, ये ऑड हुआ। इसमें ओनली साइन होगा, जब साइन होगा तो कॉसेक भी होगा पॉजिटिव। यहाँ ओनली 10 होगा, जब 10 होगा तो कॉट भी होगा, कॉट, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ कॉस होगा तो यहाँ सेक भी होगा। यहाँ नाम नेम चेंज नहीं होता है इवन नंबर में। जैसे हम देखिए पाई बाई 2 लिखे हम, माइनस थीटा लिखेंगे, यहाँ साइन है तो साइन देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री से ज्यादा पाई 180 डिग्री, 180 डिग्री में से माइनस थीटा है तो साइन क्या होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, और इवन नंबर है, नेम सेम रहेगा और पॉजिटिव रहता है। देखिए अगर यहाँ पे कॉस लिख देते हैं हम, कॉस पाई माइनस थीटा, तो नेम वही रहेगा क्योंकि इवन कोड है,
यहाँ इवन कोऑर्डिनेट है, नेम सेम रहेगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव लग जाएगा। क्यों? कॉस तो नेगेटिव होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, वहां राज कल चलता है सिर्फ साइन और कॉस का, बाकी सब नेगेटिव। इसी तरह आप समझ लीजिएगा टेबल। नेक्स्ट देखिए आप, सब पी बाई क्यू है, आपको लिखा हुआ है आपको 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/3, ये किसके इक्वल होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, ये हो गया आपको। हम लोग जानते हैं 10 इनवर्स ए प्लस इनवर्स बी, ये इसका फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स ए प्लस बी बाई 1 माइनस ए इंटू बी, ये पूरा ब्रैकेट होगा। आपको दिया रहेगा 10 इनवर्स अल्फा, सपोज कीजिए, या इनवर्स लिखना है प्लस बीटा बाई 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा लिखना है। यहाँ प्लस होगा तो प्लस, अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो ऊपर में नेगेटिव नीचे में पॉजिटिव, ये बस यही डिफरेंस है। तो रूल, इसको ए मान लीजिए या अल्फा मान, अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, बताइए। वहां तो 10 इनवर्स लिखा है, फॉर्मूला क्या था? अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा किसको आप सब पूछे थे? 10 इनवर्स था, 10 इनवर्स लिखिए, अल्फा लिखे थे 1/2 को, बीटा लिखे हैं 1/3 को, ये इसको डिवीजन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, इसको सॉल्व कीजिए आप। 10 इनवर्स लिखिए, इसका हो जाएगा आपको ऊपर में 5/3, नीचे में भी आप सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा 5/3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 10 इनवर्स इंटू 1, 1 कहाँ लाई करेगा? पाई को, तो कितना हो जाएगा? तो के अंदर, तो इसको लिख सकते हैं हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पड़ेगा, इसी वजह से हम पॉजिटिव ले रहे हैं यहाँ। तो 10 पाई/4 लिख सकते हैं, 1045 डिग्री कितना? देखिए ये दोनों 1, यहाँ पाई/4 आपका फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए आप, दिया हुआ है साइन, साइन दिया हुआ है और अंडर साइन दिया हुआ है इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये अंडर ब्रैकेट इक्वल टू 1। आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे, जब साइन आपको थीटा इक्वल टू दिया हुआ है √3, थीटा का वैल्यू करने के लिए बोलेगा, तो ये थीटा के सामने क्या लिखा हुआ है? देखिए थीटा के टेबल में आ रहा है कौन सा? ये होगा आपको 60 डिग्री, तो यहाँ साइन डिग्री में लिखिए या रेडियन में लिखिए, 60 डिग्री को लिख सकते हैं इस तरह, साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा? पाई/3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए साइन के सामने में क्या लिखा हुआ है? 1, और भी मेथड है लेकिन इजी मेथड यूज किए, यहाँ साइन इनवर्स लिखिए 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स अंदर ब्रैकेट इक्वल टू, यहाँ लिखिए साइन 90 डिग्री पाई/2 लिख सकते हैं। ये कैंसिल कर दीजिए, बचेगा क्या आपका? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। कॉस इनवर्स को लिया, ये इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए, एक्स निकालने के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए, फाइंड एक्स। एक्स कब निकलेगा? जब उधर ले जाइए आप, तो साइन इनवर्स
1/5, ये कॉस को उधर ले आइए, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। देखिए ये ऑड है, π/2, ये ऑड टेबल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपको, साइन आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, तो ये साइन इनवर्स ये कैंसिल, तो 1/5 बचा, यही x की वैल्यू है। ये डी, ऑप्शन नंबर डी। प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको ये दिया हुआ है आपको 10, 4, 13 और 5, इसका डिटर्मिनेंट निकलना है। जैसे ए, बी, सी और डी, डिटर्मिनेंट बोले निकलना है इसका, फाइंड डिटर्मिनेंट या डी निकलना है, तो इससे मल्टीप्लाई करना है। तो a इंटू डी, यहाँ पे माइनस छिपा रहता है, तो यहाँ पे आएगा माइनस इंटू बी सी। तो यहाँ लिखिए आप, इससे मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो 15 हो गया, इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 52 हो गया, बचेगा क्या, -2 आंसर होगा आपको सी, आंसर सी हो जाएगा। कुछ डिटर्मिनेंट बता देते हैं, बाकी को बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। 2 रॉ और 2 कूलम वाले को एक्सप्लेन कर देते हैं। यहां दिया हुआ आपको x नेक्स्ट और 15 4 इंटू 4, इसमें आपको बोला गया है x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये बराबर 0 फाइंड x किस तरह निकालेंगे आप, इसका डिटरमिनेंट जो अभी हम एक्सप्लेन की वैल्यू a b c d लिखिए, बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, तो a और d यहाँ पे माइनस रहता है छिपा, तो यहाँ हो गया बी सी, ये हो गया बराबर किसके, 0 के, यहाँ पे x होगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो क्या हो जाएगा आपको 4x, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो -60 इजकल टू 0, 4x इजकल टू 60 को आप अलग साइड ले जाइए, इससे काटिए आप, तो ये हो जाएगा 15, आंसर 15 खोजिए, ये 50, ए आंसर आ गया। सपोज कीजिए अगर इसी को इस तरह दे दिया तब x 5 और -4 और 4, एक जगह -4 दे दिया आपको, तब क्या करेंगे आप, ये बराबर 0 फाइंड x, तब क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिए समझिए, इससे मल्टीप्लाई किए तो 4x आ गया, फिर इससे मल्टीप्लाई किए, तो ये माइनस पहले ही से था, एक माइनस यहाँ पे रहता है, तो वो मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 0, ये 60 हो जाएगा, फिर 60 को उधर ले जाइए आप, तो -60, फिर काटिए आप, तो x इजकल टू -15 आ गया, वो भी आंसर में दिया हुआ, लेकिन तो ये खुद एग्जांपल दिए हैं समझने के लिए। एक दिया हुआ है 2 रॉ कूलम, स्टैटिक बता रहे हैं हम, ये दिया हुआ आपको 52 दिया हुआ है, नंबरिंग अलग अलग है, यहाँ दिया हुआ 5 1 2 3 4, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है, जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है बस, कुछ नहीं करना है, हर एलिमेंट को गुणा कर देना है, इससे फिर इससे फिर इससे, तो ये क्या हो गया 5 इंटू 5, ये हो गया आपको 10, ये 5 इंटू 50, 5 इंटू 3, ये हो गया 15, ये हो गया 20, बस यही 1 मार्क्स का। देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपको, ए दिया हुआ आपको
ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको 1 2 3, ये आपको रॉ हो गया 1 2 3, ये रॉ हो गया। और इसका ट्रांसपोज करना आपको, इसका ट्रांसपोज, बस ट्रांसपोज का मतलब होता है रिवर्स, उल्टा देना है। ये लेटा हुआ है, बस उसको खड़ा करना है। तो इसको क्या हो गया 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, ऑप्शन में देखिए, यही एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। 1 2 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। सपोज कि आपको ए दिया हुआ है, ए अल्फा बीटा, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक ट्रांसपोज करना है, बस कुछ नहीं करना है, ये लेटा हुआ था उसको खड़ा करना है। तो अल्फा लिखिए, ए लिखिए, अल्फा लिखिए, बीटा, ये हो गया आपको कूलम। ये इसको इसको आपको रॉ बोला जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सब पी वाई क्यू है, एमसीक्यू है 2025 का। डी लिखना है आपको, डी बाई डी एक्स करना, किसका, लॉग 5x का। हम लोग जानते हैं स्टूडेंट यहाँ भूल करेगा, क्यों, कहाँ पे, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स, ओनली x है तो 1x होगा। अगर यहाँ log 5 है dx, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 1/5x, नीचे आया, फिर चैन रूल अप्लाई किए तो 5 इंटू एक्स का डेरिवेटिव, ये कैंसिल 1/5। स्टूडेंट भूल कर देगा कि नीचे लगेगा 1/5 हो जाएगा आंसर, जो रॉन्ग है। तो यहाँ देखिए, इसका डेरिवेटिव तो 1 हो गया 5x, फिर 5x का डेरिवेटिव की है, चैन रूल लगेगा क्योंकि एक ज्यादा है यहाँ x 5, तो यहाँ लिखिए 5 को बाहर निकालिए, x/x, डेरिवेटिव तो 1 ही आएगा, 5 इंटू 1/5x, 5 कैंसिल, 1/x आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। बी ऑप्शन होगा आपको, देखिए चेक कर लीजिए। तीसरा देखिए आप, नेक्स्ट दिया हुआ है आपको डी बाई डी एक्स करना, किसका, log x टू दी पावर 9, वो ब्रैकेट के अंदर में। तो देखिए लॉग की प्रॉपर्टी सबसे पहले जानना पड़ेगा, लॉग जब भी x टू दी पावर x टू बी पावर m रहे या m रहे, कोई भी रहे पावर, तो उसको सामने लिख x है यहाँ। कभी कभी करते क्या, इसको ऊपर लिख देते हैं, जैसे e टू दी पावर 2 है, log x है, इसका डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले करना पड़ेगा आपको करेक्ट, तो ये 9 हो गया। अब डी बाई डी एक्स किसका करना है, log x का ओनली, log x का डी बाई डी एक्स क्या होता है, 9 रहने दिए, ये 1/x होता है, देखिए ऑप्शन में 9/x आएगा, ये ऑप्शन सी होगा। सब पी बाई क्यू 2025 का है। अब आया है डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ देखिए, ये आई लिखा हुआ है आपको, वेक्टर माइनस जे वेक्टर और प्लस के वेक्टर, ये आपको मैग्नीट्यूड इसका निकलना है। जब मैग्नीट्यूड निकलेगा तो जाओ जो आई जे के, बस स्क्वायर लगा देना है, क्या दिया हुआ 1, 3 पे स्क्वायर लगा दीजिए, 1 पे स्क्वायर 1, 1 पे स्क्वायर 1, 3 का हो गया आपको 9, ऐसे क्या हो गया 11 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, जब भी किसी चीज का आपको मॉड निकालने दे, मॉडुलस में मॉड,
कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड्यूलस बोलते हैं। तो आपको निकलना है, जैसे ए वेक्टर दिया हुआ है, बी जे कैप सी के कैप, ये मॉड्यूलस इसका निकलना है मॉड। बस कुछ नहीं, प्लस माइनस कुछ नहीं देखना, सब पे स्क्वायर लगा दीजिए। आई जे के, जैसे सपोज कीजिए 2 है, आई है, प्लस 3 है, जे है, माइनस के है, इसका मॉड निकलना है जो हम निकाले हैं इस टाइप का। तो 2 पे स्क्वायर 4, 3 पे स्क्वायर 9, यहाँ कुछ नहीं है, माइनस के था 1 माइनस, ये 13 ये 14 हो जाएगा। आपको रूट के अंदर में निकले तो निकालना है, नहीं है तो नहीं निकालना है ये। अब देखिए नेक्स्ट 72, ये आपको 72 का है 4i वेक्टर प्लस 3 कैप, इसका स्क्वायर दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो डॉट प्रोडक्ट होगा, 2 बार लिखिए, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर में तोड़िए, इसका 2 मेथड है बनाने का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में लिख दीजिए। तो देखिए ये ए स्क्वायर, ये प्लस 3 बी स्क्वायर प्लस 2, ए किसको माने हैं 4i को, 4 इंटू 3 के कैप डालिएगा आप, तो ये हो गया आपको 16i कैप स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ आपको हो गया 0, आई जे आई इंटू आई डॉट आई, ये होता है 1, जे डॉट जे ये होगा 1, के डॉट के कैप डाल लिए खुद से, ये होता है 1, बाकी आपको आई डॉट के ये 0, के डॉट आई ये भी 0, डे डॉट डॉट के ये भी 0, जो सेम मिला डॉट में 1, बाकी सबको 0, यहाँ नेम चेंज होगा। तो यहाँ आप कितना हो गया आपको, ये तो 1 हो गया 16, यहाँ आपको 9 हो गया, तो यहाँ 1 वैल्यू आ जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, स्क्वायर लिख सकते हैं, आई स्क्वायर को हम आई डॉट इंटू आई डॉट लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 1, तो यहाँ लिख दिए इंटू 1 प्लस 9, ये आपको हो गया 25 आंसर, फाइनल आंसर आएगा। क्यों, 16 प्लस 9 इजिकल टू 25, 25। इसको इस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 4i वेक्टर प्लस 3i वेक्टर, इसको 2 बार लिखिए आप, स्क्वायर में है प्लस 3 के, शॉर्टकट मेथड यूज किए, आई से आई 16, आई डॉट आई क्या हो गया, आई डॉट इंटू आई, ये तो 1 ही होगा, तो यहाँ 16 लिखिए आप, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका काम खत्म, इससे करेंगे 0 हो जाएगा, फिर इससे करेंगे तो 9 के डॉट के आ जाएगा आपको, तो ये क्या होगा, ये भी तो 25 हो जाएगा, यहाँ 3 है 9 हो जाएगा, ये भी 25, 2 मेथड है, जो यूज करना कर लीजिए आप। नेक्स्ट 73, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, 7 आई वेक्टर माइनस 8 जे वेक्टर जे प्लस 9 के, ये डायरेक्शन ओनली दिया हुआ है, इसका डॉट निकलना है, आई माइनस जे प्लस के, बस कुछ नहीं करना इसमें, डॉट प्रोडक्ट है ना, सिर्फ आई से मल्टीप्लाई करना, आई से, बाकी दोनों 0 हो जाएगा,
7 इंटू 7 7 इंटू यहाँ 1 है i डॉट इंटू आई। अब लिखिए प्लस, अब यहाँ लिखेंगे 7 इंटू जे, तो ये तो हो जाएगा 0। आई डॉट जे क्या बताए 0, इसको छोड़ दिए, ये भी क्यों 0, यहाँ कीजिए आप इससे, तो माइनस और माइनस जे, सिर्फ जे और जे से गुना करना है, तो यहाँ लिखिए आप प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा डे डॉट डॉट जे। अब के और के से दिया 9k डॉट के हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए प्लस कीजिए आप 8 प्लस 9 ये हो जाएगा 15, ये आपका लगता है 24 ऑप्शन आएगा या 23, 24 या 23 होगा आपको। इससे इसे मतलब 7 इसको 8 इसको 9, ये आपको 24 आंसर प्लस कर लीजिए, ऑप्शन मिला लीजिए आप। फिर किया आपको 77 में, ओनली डॉट प्रोडक्ट का ही अभी प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हैं। 7 i माइनस 2 i j प्लस 5k, फिर दिया हुआ है डायरेक्शन खुद से ले लीजिएगा आप, ऑब्जेक्टिव क्या लिखें, माइनस 2 प्लस 4j प्लस 2k, कुछ डॉट प्रोडक्ट है ना, कुछ नहीं करना है, आई से आई गुना कीजिए, बाकी का सब 0 हो जाएगा, आई से आई करेंगे तो -2 हो गया, इस आप जे से जे कीजिए तो ये हो जाएगा -8, ये इससे कीजिए तो प्लस हो गया 10, आपको इसका यह हो गया आपको आंसर 0, देख लीजिए डायरेक्ट एक लाइन में, सी ऑप्शन। एक 86 का है, ये आपको दिया हुआ है डी बाई डी एक्स निकलना, किसका, e टू दी पावर 3 माइनस 2x का, हम लोग जानते हैं इसको, ये बेस सेम होगा तब ऐड हुआ है या माइनस हुआ है, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर 3 माइनस 2x को लिख सकते हैं। अब ये अलग रहेगा, सेपरेट, एक साथ नहीं रहेगा, अलग हो गया, अलग कर दीजिए। फिर इसको लिखिए, यहाँ पे लिखिए डायरेक्ट इसके बदले में, तो डी बाई डी एक्स e टू दी पावर 3 e टू दी पावर -2x, इसका डेरिवेटिव होगा, ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, तो e टू दी पावर 3 डेरिवेटिव करना किसका, e टू दी पावर x e टू दी पावर -3 2x है, बस डेरिवेटिव कीजिए, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, कैसे तीसरा हुआ देखिए -3 e टू दी पावर 2x का डेरिवेटिव कर दिए, एक बार और डेरिवेटिव आपको क्या लगाना है 2x का, तो ये 2 आएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए फिर इसको ऐड भी कर दिया होगा, अगर ये नहीं मिले तो या -2 लिखिए, खोजिए, सी होगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आपको हो जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 2 टू दी पावर x प्लस 1 dx, ठीक है, इसको करना है, ये दोनों बेस सेम है, देखिए आप 2 टू दी पावर x प्लस 1 को ब्रेक कर दीजिए, एक साथ नहीं रहेगा, अलग कीजिए, ये इस पे पावर 1 था तो ऐड हुआ था, अब ये तो कांस्टेंट है, इसका तो डेरिवेटिव होगा नहीं, तो यहाँ लिखिए e टू दी पावर, इसकी जगह ये लिखिए, तो 2 को बाहर निकाल लिए, e 2 इंटू एक्स 2 टू दी पावर x और dx, इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप, तो 2x
बाई लॉग आपको 2 आ जाएगा और प्लस के लिखिए, के रहेगा या सी रहेगा, देखिए ऑप्शन में, ये आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर। और ये इसको ये नहीं मिलेगा तो इसका ये दोनों को ऐड कर दीजिए, जो था फिर मिल गया +1/log 2 प्लस के। हम लोग जानते हैं a⁴x का इंटीग्रेशन, ये a⁴x होता है और log जो a है यहाँ आ जाएगा 2, इसी वजह से यहाँ 2 था तो यहाँ 2 लिए, यही फॉर्मूला वहां अप्लाई किए। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन कुछ बाकी रह गया था, आपको दिया हुआ है 88 में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन x +1 का होल स्क्वायर अंडर ब्रैकेट, ये दिया हुआ है x अंडर ब्रैकेट x प्लस √x प्लस 2x √x dx निकलना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ करना क्या पड़ेगा, इसको होल स्क्वायर में बनाना पड़ेगा, इसको x बाहर लीजिए, √x लीजिए बाहर, √x, इसको बाहर कीजिए, इसको बाहर कीजिए, तो x बचा, यहाँ का बचा 2 √x बचा +1 बचा, इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो ये सेम आ जाएगा, करके देख लीजिए, इससे इससे मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों सेम, इससे इससे मल्टीप्लाई कीजिए, √x इंटू √x, x होगा 2 रह ही गया, x इंटू 1 √x हो जाएगा, तो आ गया। अब इसको a² b² के फॉर्म में तोड़िए, इसको तो √x रहने दीजिए, इसको a² बनाना है तो रूट डालिए, इस पे स्क्वायर डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2a था इंटू b और +1 पे स्क्वायर डाल दीजिए, तो ये √x हो गया आपको, ये a का था आपको, a ये हो गया, b का था, इस पे होल स्क्वायर यहाँ लिखिए आप इसकी जगह, तो इंटीग्रेशन लिखिए x √+1 होल स्क्वायर, जो था वही लिखे ऊपर में, नीचे में चेंज कीजिए कि एक ज्यादा आ गया, ये तो टूट गया आपको, ये किस फॉर्म में आ गया आपको, ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ गया, x +1 का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, यहाँ बराबर, तो यहाँ लिखिए कैंसिल कैंसिल, बचा का √x, इसका तो डिवाइड इंटीग्रेशन होगा नहीं, ऊपर ले जाइए आप, 1/2 dx लिख सकते हैं, √a को लिख सकते हैं 1/2, ऊपर ले गया तो नेगेटिव आ गया, तो यहाँ लिखिए इंटीग्रेशन कीजिए, x (-1/2 था, +1 किए, उसी का पावर सेम लिखे यहाँ, -1/2 और +1, यहाँ k लगा दीजिए या c लगाइए, इसी तरह हो गया आपको, यहाँ पे ये x 1/2 बचेगा, यहाँ भी 1/2 बचेगा, प्लस k, तो इसको लिख सकते हैं 2 √x, यही तो, x को नहीं लिख सकते √x, ऑप्शन देखिए आप, सी होगा आंसर, प्लस के यहाँ सी। नेक्स्ट देखिए आप, यहां दिया हुआ आपको 89 इंटीग्रेशन sin x (2 ⁻³ cos x 13 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, ये 12 है, तो इसको आप लेट मानिए f(x) = इवन और ऑड चेक कीजिए, कहां से कर लेना है, -1 से 1, तो इवन और ऑड फंक्शन चेक कीजिए, इसे पहले वीडियो में बताए हुए हैं आप, 1 to 2 के क्वेश्चन में MCQ, यहां देखिए, जहां जहां x है वहां आपको माइनस डालिए, अब इस पे cos पे -x के डालेंगे आपको, ये cos एक इवन ही फंक्शन है तो इवन ही रह जाएगा, तो यहाँ देखिए माइनस बाहर आ गया, तो ये माइनस बाहर आएगा आपको,
तो लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, जो पावर है आपको लिख दीजिए। तो ये क्या, इसको माने थे माइनस है, ये इसको क्या माने थे आप, एफ एक्स। तो एफ एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया, यानी ऑड फंक्शन है। जब ऑड फंक्शन होगा डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। अगर ये माइनस नहीं होता तब इसको हम सॉल्व करते हैं किंग प्रॉपर्टी लगाकर। तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा आपको। ये ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ए होगा। नेक्स्ट देखिए आपको 90, इंटीग्रेशन 0 से 2 e टू दी पावर x और dx, चाहे इसका इंटीग्रेशन होगा e टू दी पावर x, बस कुछ नहीं करना, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 डालिए, e टू दी पावर 2 अपर लिमिट पहले लिखते हैं, फिर लिखे लोअर लिमिट। स्टूडेंट यहाँ भूल कर देगा, डायरेक्ट लिख देगा ये 0, डायरेक्ट लिख देगा 2, यहाँ लिख देगा 0, जो 0 नहीं होगा 1 होगा। किसी नंबर के ऊपर पावर के ऊपर पावर रहेगा 1 हो जाता है, तो यहाँ 1 इसका वैल्यू। स्टूडेंट क्या करेगा, इसको 0 का, इसको आंसर बनाएगा e टू दी पावर 2 0, ये 0 हो गया, जबकि ये गलत है, ये e टू दी पावर 0 1 हो गया। आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आप 91 का, यहां दिया हुआ है इंटीग्रेशन अल्फा से बीटा, फिर दिया हुआ कोई फंक्शन फाई है और ये x है, इसका इंटीग्रेशन करना है dx, फिर प्लस दिया हुआ, फिर हमको बीटा से करना है अल्फा तक, ये अल्फा से जा रहा है बीटा, अब बीटा से जा रहा है अल्फा, और वो फंक्शन भी दिया हुआ है सेम x dx। तो इस कंडीशन में आपको आंसर फाइनल 0 होगा। ये आपको इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज है, देख लीजिएगा, डायरेक्ट 0। कैसे चेक करेंगे, अल्फा से गया है बीटा, सेम फंक्शन यहां दिया रहेगा, सेम, कोई चेंजिंग नहीं, फिर बीटा से अल्फा चेंज हो गया, प्लस यहाँ रहेगा, तब होगा 0, वरना माइनस आएगा तो चेक करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आंसर सी हो गया। एक दिया हुआ है 92, ये आपको मैट्रिक्स में दिया हुआ है डी बाई डी एक्स, दो इसमें दे दिया आपको इंटीग्रेशन, यहाँ दिया हुआ आपको x, यहाँ भी x, यहाँ 2, इसका आपको डी बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे, निकालिए डिटर्मिनेंट, अभी बताए हैं इस वीडियो में, 2 और x, हम तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, आंसर डायरेक्ट बोल देंगे, x स्क्वायर माइनस 2x, बस में आप यहाँ ये इक्वेशन लिखिए, तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसके डेरिवेटिव कीजिए डायरेक्ट, 2x आएगा माइनस 1 होगा, माइनस 2 होगा, माइनस 2, फाइनल आंसर 2x माइनस 2, 2 को बाहर लीजिए, ये नहीं मिल रहा है तो x माइनस 1 आंसर आ जाएगा आपको। ऑप्शन बी, ये दिया हुआ है, अगर ये ना मिले तो 2 कॉमन ले लीजिएगा। एक देखिए आप 93 का दिया हुआ है आपको, डी बाई डी एक्स निकलना है, फिर अंदर में आपको लिमिट दिया हुआ, लिमिट क्या दिया हुआ आपको, लिमिट n टेंस टू 1 x टू दी पावर n माइनस 1 बाई n टू दी पावर n प्लस 1। देखिए x n टेंस टू 1 मतलब, इसका मतलब आपका n पावर 1, जहां जहां n है वहां वहां आप लिख दीजिए, ठीक है। पहले लिमिट का काम कर लीजिए आप, डायरेक्ट डी बाई डी एक्स हो गया, जहां वैल्यू पुट करेंगे लिमिट हट जाएगा, तो x पे पावर 1, यहाँ 1 था, यहाँ n था तो 1 लिखे, यहाँ प्लस 1 लिखे, तो बचा क्या आपको, x बचा डी बाई डी एक्स, यहाँ माइनस 1 बाई 2, इसका आप 2 बाहर ले लीजिए,
डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स, एक्स का -1 का, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, एक्स के डेरिवेटिव 1, इसका 0, तो 1/2 फाइनल आंसर ऑप्शन बी। एक है 94 आपको एक्स सॉरी डी बाई डी एक्स निकालना है, लॉग एक्स बेस 3 इंटू लॉग 3 इंटू बेस एक्स। तो लॉग का प्रॉपर्टीज आप जानते होंगे, इस टाइप का जब भी बेस चेंज हो, लॉग एक्स बेस 3 फिर लॉग 3 बेस 3, तो इस कंडीशन में आप डी बाई डी एक्स रहने दीजिए, सबको तोड़ दीजिए आप। लॉग एक्स ऊपर लिखिए, एक्स था, नीचे लिखिए अब लॉग 3 इंटू लिखिए लॉग, यहां लिखिए लॉग 3, नीचे लिखिए लॉग एक्स, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये बचेगा क्या 1, तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। इसी तरह का आपको हो गया डी बाई डी एक्स निकालना है किसका, लॉग एक्स टू दी पावर 10 का, ये सामने लिया आप, और लॉग डी बाई डी एक्स निकलना है इसका, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, डी बाई डी एक्स निकालिए आप, लॉग एक्स 100 लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, यही फाइनल आपका आंसर आ गया 100/x। 97 का आपको है इंटेग्रेशन, इंटेग्रेशन खत्म ही कर देते हैं, e टू दी पावर 2 log x, इसका इंटेग्रेशन करना है आपको, तो dx टाइपिंग मिसिंग है यहाँ पे, तो ये इसको पावर यहां ले आइए आपको, log x टू दी पावर 3 e टू दी पावर log x टू दी पावर 3 dx, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन x क्यूब में, dx क्यूब था, ये पावर 2 था, अब इसका 2 की ये इंटीग्रेशन, तो x टू दी पावर 3 आएगा बाई 3 प्लस k, ये फाइनल आंसर आ गया। एक है 98 का, लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स, ये आपका x 15 4 4, इसका आपका डी बाई डी एक्स निकालना है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, निकालिए आप, डिटर्मिनेंट निकल जाएगा 4x, ये हो जाएगा आपको 60, ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा आपको डी बाई डी एक्स के, 4 को बाहर, डी बाई डी एक्स -16 बाहर डी, ये कांस्टेंट फंक्शन 0 आ गया, आपको आंसर 4 ओनली आएगा, आपको आंसर 4 आएगा। एक 99 है, 99 का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x टू दी पावर m और इंटू x टू दी पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले ये दोनों सेम है, मिल गया, प्लस m कर दिए dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपको, सब में प्लस करते ऊपर में n लिखिए, अब +1 कर दीजिए, जो ऊपर में पावर था बस नीचे में लिख दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये सी ऑप्शन होगा, सी की जगह के भी दे सकता है। एक और है, एक 100 है, इंटीग्रेशन e टू दी पावर 3 और e टू दी पावर x और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसमें तो x है नहीं, बाहर निकाल लीजिए आप, तो e टू दी पावर 3 और e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करना है, क्या हो जाएगा e टू दी पावर 3 e टू दी पावर x ही रहेगा, प्लस
सी। अगर ये ऑप्शन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो दोनों को जोड़िए, तुमको बेचते हैं। 3 प्लस एक्स भी दे सकता है या e टू दी पावर x प्लस 3 भी दे सकता है। ऑप्शन देखिएगा, तीनों सही है। एक एक 2 मार्क्स का होगा आपको। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू किसका, इंटीग्रेशन -1 to 1 sin 23 cos 12 dx। लेट कर लीजिएगा एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स 23 cos 12, बढ़ाइए एफ एक्स की जगह साइन माइनस एक्स, ये 23, ये कॉस, इवन फंक्शन है, बैठाने ये प्लस ही रह जाएगा, ये क्या हो गया माइनस साइन एक्स 23 कॉस एक्स 12। इसको क्या लेट किए थे आप, इसको लेट किए थे माइनस रखने दिए एफ एक्स, ये ऑड फंक्शन हो गया, लिखना ऑड, दिस इज ऑड फंक्शन सो इट्स इंटीग्रेशन इज 0, तो इंटीग्रेशन होगा इसका 0, ये मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि 2 मार्क्स का दिखाना भी पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए आप, इंटीग्रेशन 2 मार्क्स का 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये दिया हुआ इंटू डी एक्स, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कॉस 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू होगा, तो यहाँ इसको इस फॉर्म में लाइए, तो यहाँ आपको 4 से मल्टीप्लाई ऊपर कीजिए और नीचे कीजिए इंटीग्रेशन, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए आपके घर में फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर है, दोनों को इक्वल देंगे कोई टेंशन नहीं होगा, अगर एक को दिए 4 नीचे को नहीं दिए तो प्रॉब्लम होगा, एक का घर गिरा और दूसरा का नहीं गिरा तो प्रॉब्लम होगा ही। तो इस तरह का आपको हो गया, दोनों को बराबर बराबर दिए, टेंशन खत्म। तो यहाँ ये 4 चला गया ऊपर, नीचे का था 4 को 2 लिख सकते हैं, 2 पे ये साइन, इसको लिखिए इंटीग्रेशन 4, इसको लिखिए 2 साइन एक्स में कॉस एक्स में, इस पे होल स्क्वायर dx लिखिए आप, ये 4 होगा, बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको, ये साइन 2 का साइन 2x का फॉर्मूला है, लिख दिए साइन 2x का फॉर्मूला, ये तो साइन 2x का, ऊपर में स्क्वायर स्क्वायर लिखिए, ये लिखिए 4 है रहने दीजिए, जब ऊपर में गया तो क्या हो गया कोसेक बन गया वो, ये dx कोसेक का क्या होगा -4, यहाँ पे माइनस आएगा फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट करके तो हो जाएगा cot 2x, अब यहाँ 2 ज्यादा था तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस के लिखिए, ये 2 -2 cot नीचे ऊपर कैंसिल होगा 2x प्लस के, फाइनल आंसर ये देख लीजिए इंटीग्रेशन 7, इंटीग्रेशन अब रहने दिए, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, या एक बता ही देते हैं। देखिए sec x dx ये आपको दिया हुआ है, ये आपको हो गया sec x प्लस 10x, और ये लेट कर लिए नीचे वाले को, ये x लिखिए, ये प्लस 10x लिखिए, मान लिए z, ये इसको dy dx निकालिए, तो ये तो sec x हो गया इंटू 10x हो गया, ये क्या हो गया sec स्क्वायर x हो गया, डेरिवेटिव dx इजकल टू dz, इसमें से sec स्क्वायर बाहर निकालिए, दोनों में है, तो बचा क्या 10x इंटू प्लस sec x, हमको चाहिए क्या dz, हमको चाहिए क्या ओनली ऊपर में ये दिया हुआ dx, तो यहाँ बाकी को निकालिए, तो sec x dx बाकी को निकाल दीजिए वहां से, dz बाई
सेक एक्स प्लस 10x, यहाँ लिखिए आप इंटीग्रेशन सेक एक्स dx की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं डी जेड, इसको क्या लेट किए थे आप, जेड माने थे, लिखिए जेड, नीचे में जेड भी है, जेड हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए आप तो 1/z², बेस सेम है, उसको ऊपर ले जाइए आप तो माइनस जेड में चला जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप तो -2 में से +1 कांस्टेंट यह हो जाएगा आपको -1 जेड बाई माइनस प्लस के, जेड को नीचे लाइए तो 1/z, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, आपको फाइनल आंसर हो जाएगा आपको, जेड को हटाइए, जेड किसको लेट किए थे आप, जेड लेट किए थे, याद कीजिए माइनस है, जेड लेट किए थे आप सेक को प्लस 10x को, यही आपका फाइनल आंसर आ गया। एक और है आपको दिया हुआ है 9 में, इंटीग्रेशन e टू द पावर x, e टू द पावर log e x sin x, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, और dx इसका इंटीग्रेशन करना है, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, x लिखिए और sin x लिखिए, इसी वीडियो में हम एक्सप्लेन किए हैं, यहां आपको लग जाएगा आई लेट रूल, यहां सबसे पहले इनवर्स का काम करेंगे, क्या है इनवर्स, जो है नहीं, इनवर्स मालूम है, साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स जो भी फंक्शन हो, लॉग तो हट गया, यानी log x वगैरह सब, अलजेब्रिक यानी x का काम करेंगे आपको, फिर क्या बचेगा आपको, लॉग का हो गया अलजेब्रिक, फिर ट्रिगोमेट्री टेन थीटा कॉस थीटा वगैरह, इसको ही एक्सपोनेंशियल तो पढ़ लिए हैं, लेकिन बोलते हैं किसको, यानी e टू द पावर x वगैरह रहेगा, तो यहाँ क्या दिया हुआ है x और tan x, तो यहाँ देखिए अलजेब्रिक पहले आ रहा है, उसको छोड़ना है, तो इसको यहाँ की अलजेब्रिक को छोड़ना है, इंटीग्रेशन किसका करना है, sin x का, माइनस इंटीग्रेशन अंडर ब्रैकेट जिसको छोड़े हैं उसका आपको d/dx करना है बस, तो इसको छोड़े थे x को, फिर इंटीग्रेशन करना है किसका, जिसका इंटीग्रेशन पहले किए थे, बस dx, बाहर में जाके एक इंटीग्रेशन लगा लेना है, ये भी है, तो यहाँ लिखिए आप x हो गया, इसका होगा cos x माइनस cos x होगा, ये होगा इंटीग्रेशन, x का 1 ही होगा इंटीग्रेशन, ये होगा माइनस cos x हो जाएगा, फिर से एक बार इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा माइनस x इंटू कॉस x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये tan x आ जाएगा, माइनस को बाहर ले लीजिए, ये होगा x cos x प्लस sin x, फाइनल आंसर प्लस क्या, बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे आप।